दोस्तों, आज की यह खबर सिर्फ खबर नहीं है, ये एक जिंदा जंग है और एक ऐसा सच है जो दुनिया को हिला रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये पूरे यूक्रेन की कहानी है। हमले सिर्फ यही नहीं रुके। उसी दिन 7 जनवरी क्रिवी रीह में मिसाइल स्ट्राइक, कम से कम 8 लोग घायल, कई इमारतें तबाह और फिर दक्षिण में ओडेसा के 2 बड़े पोर्ट्स पर हमला। नतीजा, बहुत से लोग घायल, कईयों के सब कुछ तबाह हो गए। दोस्तों, ये हमले साफ इशारा थे, रूस दबाव बढ़ा रहा है और दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। अब कहानी में एंट्री होती है अमेरिका की। 7 जनवरी को ही अमेरिका ने एक रूसी झंडे वाला तेल टैंकर जब्त कर लिया। नाम था बेलावन। अमेरिका का आरोप, यह जहाज शैडो फ्लीट का हिस्सा है, प्रतिबंधित तेल ढो रहा था, रूस, ईरान और वेनेजुएला से जुड़ा हुआ। CNN और अल जजीरा के मुताबिक यह जहाज 21 दिसंबर से गिरफ्तारी से बच रहा था। दोस्तों, यह कोई साधारण टैंकर नहीं था, इसे कहा जाता है शैडो फ्लीट, यानी ऐसे जहाज जो झूठा झंडा लगाते हैं, पहचान छुपाते हैं, प्रतिबंधों को चकमा देते हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने साफ कहा, हम अपनी प्रतिबंध नीति को पूरी ताकत से लागू करेंगे। फेडरल कोर्ट का वारंट अटलांटिक महासागर में ऑपरेशन यूएस कोस्ट गार्ड ने पीछा किया और जहाज जब्त। अमेरिका ने कहा, क्रू पर मुकदमा चल सकता है, जरूरत पड़ी तो उन्हें अमेरिका लाया जाएगा। दोस्तों, यही कहानी और बड़ी हो जाती है। ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ दिया, यूके ने अपने बेस इस्तेमाल करने दिए, रॉयल नेवी और RAF ने निगरानी की, RFA टाइट फोर्स तैनात किया गया। ब्रिटिश बयान साफ था, यह अमेरिका का ऑपरेशन था, लेकिन हमने समर्थन इसलिए किया क्योंकि ईरान के खिलाफ प्रतिबंध लागू करने थे, शैडो मैरिटाइम गतिविधियों को रोकना था, बढ़ते खतरों के दौर में अपनी सुरक्षा मजबूत करनी थी। रूस भड़क उठा नहीं। अब दोस्तों, असली सस्पेंस यही है। यूक्रेन पर लगातार हमले, शहर अंधेरे में, लोग बेघर, समुद्र में टैंकर जब्ती, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस आमने सामने, और बीच में एक सवाल गूंज रहा है, क्या यह सिर्फ शुरुआत है? यूक्रेन के लोग कह रहे हैं, जब तक पुतिन जिंदा है शांति नहीं होगी। दुनिया सोच रही है, क्या यह टकराव और बढ़ेगा? आज यूक्रेन अंधेरे में है, पर सवाल यह है, कल किसकी बारी है? और इस बार कहानी और भी गहरी है, और भी खतरनाक, क्योंकि अब यह जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं, डर और दबाव की जंग बन चुकी है। दोस्तों, जब नीप्रो, जापोरिजिया और नेप्रोपेट्रोव्स्क अंधेरे में डूब चुके थे, तब लोगों को लगा था शायद अब हमले रुकेंगे, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हो रहा था। बिजली जाने के बाद जो सबसे पहले टूटा वो था लोगों का भरोसा। अफवाहें फैलने लगी। कोई कह रहा था पूरा शहर खाली करवाया जाएगा, कोई कह रहा था रूस ने न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बना लिया है। डर इतनी तेजी से फैला जैसे ठंड में आग। दोस्तों, एक यूक्रेनी डॉक्टर ने कहा, हम ऑपरेशन थिएटर में खड़े थे, तभी लाइट चली गई, जनरेटर चालू हुआ, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो कितनी देर चलेगा। सोचो दोस्तों, बाहर मिसाइलों का डर, अंदर मरीज ऑपरेशन टेबल पर, ऊपर से ठंड, नीचे से अंधेरा। कुछ अस्पतालों में तो हीटिंग सिस्टम भी बंद हो गया, मरीज कंबलों में लिपटे, सांसें गिन रहे थे। यह कोई फिल्म नहीं थी, यह जिंदा हकीकत थी। यूक्रेन की रेलवे ने ऐलान किया, हम ट्रेनों और सिग्नल सिस्टम को बैकअप एनर्जी पर चला रहे हैं। दोस्तों, रेलवे सिर्फ सफर नहीं होती, जंग में रेलवे होती है जख्मी सैनिकों की लाइफलाइन। राशन की सप्लाई, दवाइयों की डिलीवरी अगर रेलवे रुकती तो पूरा देश रुक जाता। इसलिए ट्रेनें चली अंधेरे में, धीरे, डर के साथ। अब जरा रूस की तरफ देखो दोस्तों, मॉस्को से कोई औपचारिक माफी नहीं, कोई नरमी नहीं, बल्कि संकेत साफ था, ये हमले रोज होंगे। रूस की रणनीति बदल चुकी है। अब सीधा मोर्चा नहीं, ऊर्जा परवार, बिजली, पानी, हीटिंग, ट्रांसपोर्ट, मतलब आम आदमी की रीढ़ तोड़ देना। अब कहानी जाती है ओडेसा। दोस्तों, ओडेसा सिर्फ शहर नहीं, ये यूक्रेन की समुद्री सांस है। और वहीं रूस ने किया कोऑर्डिनेटेड अटैक, 2 बड़े पोर्ट, मिसाइलें एक के बाद एक, धमाके, धुआं, 5 से ज्यादा घायल, और दुनिया को एक और संदेश, समुद्र भी सुरक्षित नहीं। अब दोस्तों, यहीं से कहानी सस्पेंस बन जाती है। उसी दिन हजारों किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर एक जहाज भाग रहा था, नाम बेलावन, पर यह कोई साधारण जहाज नहीं था। दोस्तों, शैडो फ्लीट नाम सुनते ही लगता है कोई सीक्रेट नेटवर्क, और सच भी यही है। पुराने जहाज, नकली झंडे, ट्रांसपोंडर बंद, लोकेशन छुपाई जाती है, तेल लादो, प्रतिबंध तोड़ो, पैसा कमाओ। बेलावन पर आरोप था कि वो वेनेजुएला, ईरान, रूस, इन सबके लिए प्रतिबंधित तेल ढो चुका है। यूएस कोस्ट गार्ड का जहाज मोनरो 21 दिसंबर से बेलावन का पीछा कर रहा था। सोचो दोस्तों, खुला समुद्र, ठंड, तनाव, और सामने एक ऐसा जहाज जो रुकने को तैयार नहीं। बेलावन ने आदेश मानने से इनकार किया, झंडा बदला, पहचान छुपाई, लेकिन इस बार अमेरिका तैयार था। 7 जनवरी की सुबह यूएस फेडरल कोर्ट का वारंट, जहाज को घेर लिया गया, बेलावन को जब्त कर लिया गया। अमेरिका ने साफ कहा, यह जहाज स्टेटलेस है, झूठा झंडा लगाए हुए है और काउंटर ईरान सैंक्शंस का उल्लंघन कर रहा है। ब्रिटेन ने कहा, हमने बोर्डिंग नहीं की, लेकिन हमने अमेरिका को सपोर्ट दिया। ईरान पर प्रतिबंध लागू करना, समुद्री सुरक्षा खतरे से निपटना, ब्रिटेन की सुरक्षा मजबूत करना,
थी, ब्रिटेन का मकसद था, मतलब साफ था दोस्तों, यह सिर्फ रूस नहीं पूरी व्यवस्था के खिलाफ ऑपरेशन था। रूस ने कहा यह अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, किसी को हमारे जहाज पर कार्रवाई का हक नहीं, क्रू को छोड़ा जाए। लेकिन अमेरिका पीछे नहीं हटा। व्हाइट हाउस से बयान आया, क्रू पर मुकदमा चल सकता है, जरूरत पड़ी तो उन्हें अमेरिका लाया जाएगा। दोस्तों अब कहानी सिर्फ यूक्रेन की नहीं रही। अब सवाल है क्या रूस जवाब देगा? क्या यह जंग समुद्र से जमीन तक फैल जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शांति अब मुमकिन है? यूक्रेन के लोग आज भी कहते हैं जब तक पुतिन जिंदा है शांति नहीं होगी। दोस्तों 7 जनवरी की उस रात के बाद यूक्रेन के शहर अंधेरे में थे, लेकिन वॉशिंगटन, मॉस्को और लंदन की इमारतों में लाइटें जल रही थी। कारण साफ था, डैमेज कंट्रोल और अगला कदम। रूस समझ चुका था कि यह सिर्फ टैंकर की जब्ती नहीं है, यह एक सीधा संदेश है। दोस्तों रूस की रणनीति अब बिल्कुल साफ है। पुतिन सीधी जंग से ज्यादा लंबी थकाने वाली लड़ाई चाहते हैं। अगर सेना नहीं टूटी तो जनता टूटेगी, और यही यूक्रेन में किया जा रहा है। अब बात करते हैं नेटो की। दोस्तों बाहर से भले बयान नरम लगे, लेकिन अंदरखानी मीटिंग्स बेहद सख्त है। रूस की समुद्री सप्लाई पर नजर। नेटो जानता है अगर आज चुप रहे तो कल बहुत देर हो जाएगी। अमेरिका 2 फ्रंट पर खेल रहा है, खुले तौर पर यूक्रेन को समर्थन और पर्दे के पीछे रूस के आर्थिक रास्ते बंद करना, तेल की कमाई रोकना, सहयोगी देशों को साथ लाना। बेलावान सिर्फ शुरुआत थी। दोस्तों रूस चुप नहीं बैठेगा। संभावनाएं हैं किसी पश्चिमी जहाज को रोकना, बाल्टिक या ब्लैक सी में तनाव और गैस सप्लाई पर दबाव। रूस जानता है कि सीधे युद्ध में जाना खतरनाक है, इसलिए वो ग्रे जोन वर्खाल करना है एलेगा। दोस्तों इस सब के बीच सबसे ज्यादा मार झेल रहा है आम यूक्रेनी नागरिक। जंग अब टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर भी है। रूस का प्रचार तंत्र, पश्चिमी मीडिया, सोशल मीडिया, अफवाहें, हर कोई अपनी कहानी बेच रहा है। सच को ढूंढना अब जंग जितना ही मुश्किल हो गया है। अब वो सवाल जो कोई जोर से नहीं पूछता, लगातार टकराव, समुद्र में सैन्य कार्रवाई, ऊर्जा युद्ध, सुपर पावर आमने सामने। इतिहास गवाह है बड़ी जंगें ऐसे ही शुरू होती हैं। दोस्तों सांस संभालो, क्योंकि अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच रही है। यह वो हिस्सा है जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है। रूस की तरफ से कोई तुरंत जवाब नहीं आया। रूस जब चुप होता है तब कुछ बड़ा सोच रहा होता है। क्रेमलिन में मीटिंग्स चल रही थी, जनरल मैप पर उंगलियां चला रहे थे। समुद्र, आसमान और साइबर तीनों विकल्प खुले थे। रूस जानता था सीधा अमेरिका से टकराव खतरा बन सकता है, इसलिए रणनीति बनी दिखे बिना वार। दोस्तों कुछ ही घंटों बाद यूरोप के कुछ हिस्सों में अजीब चीजें होने लगी। वेबसाइट स्लो, सरकारी सिस्टम हैंग, एनर्जी, डेटा गड़बड़। कोई आधिकारिक बयान नहीं, लेकिन एक्सपर्ट समझ गए यह साइबर वॉर है। रूस की खासियत यही है, गोली चलाए बिना चोट। दोस्तों ब्लैक सी वो जगह है जहां एक गलत कदम पूरी जंग छेड़ सकता है। नेटो के जहाज सतर्क थे, रूस के फाइटर जेट करीब उड़ रहे थे। आसमान में सन्नाटा, नीचे समुद्र में तनाव। यूक्रेन में हालात और बिगड़ चुके थे। वॉशिंगटन ने बयान दिया, हम किसी भी उकसावे का जवाब देंगे। लेकिन दोस्तों शब्दों और एक्शन में फर्क था। अमेरिका फिलहाल सीधा टकराव नहीं चाहता, लेकिन पीछे हटना भी नहीं, यानी डोर खींची हुई है, छोड़ी नहीं। बेलावन की जब्ती के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने एक लिस्ट तैयार की। रूस यह समझ चुका था, और यही बात सबसे खतरनाक थी। दोस्तों राजनीति अपनी जगह, लेकिन जमीनी सच अलग था। अब पूरी दुनिया एक सवाल पूछ रही थी, क्या रूस रुकेगा? क्या अमेरिका दबाव बढ़ाएगा? क्या नेटो सीमा पार करेगा? और सबसे डरावना, क्या गलती से ही जंग भड़क जाएगी? इतिहास में कई युद्ध इसी गलती से शुरू हुए। आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बताएं, और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे की खबर आपको मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।